नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। राजस्थान लोकसभा 2024। आज हम बात करते हैं 6 लोकसभा अहम लोकसभा जो कि पहले चरण में वोट हैं, उनमें क्या स्थिति है और कौन कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर की बात करें तो 2019 में यहाँ पर रामचरण बोहरा जी चुनाव जीते थे, जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे। वहीं ज्योति खंडेवाल जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। उनको वोट आए थे 4,93,439, यानी यहाँ पर 4.5 लाख वोटों से करारी सी सख्त कांग्रेस को देखने को मिली थी। इस बार सिचुएशन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस इसलिए मजबूत है क्योंकि CPIM, राष्ट्रीय लोक तांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी शामिल हुए हैं, जिसके कारण थोड़ा सा मजबूती मिली है। अब कितना मजबूती मिली है वो आगे के विश्लेषण में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम जयपुर से बात करें, बीजेपी से हैं मंजू शर्मा जी, वहीं कांग्रेस से हैं प्रताप सिंह जी की चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। मार्जिन बीजेपी और कांग्रेस में घटी है, पिछले बार की तुलना में जो 4.5 लाख थी इस बार घटी है, लेकिन पुनः यह सीट बीजेपी के पाले में जा रही है और बीजेपी लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के बीच के अंतर से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को मात देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अलवर से। अलवर की बात करें तो पिछले बार यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी 7,60,201 वोट ला करके यहाँ पर बालकनाथ यादव जी चुनाव जीते थे। वहीं भनवर जितेंद्र सिंह जी 4,60,000 यहाँ वोट ला करके चुनाव हार गए। अब यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को यहाँ पर सीट दिया है, वहीं कांग्रेस ने ललित यादव को दिया है और पिछले बार के जीते हुए कैंडिडेट को इस बार टिकट नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर यादव वर्सेस यादव का खेल हो रहा है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले से कहीं न कहीं बीजेपी से लोग वहां पर दुखी हैं, क्योंकि क्षेत्र में इसके पिछले बार की लोकसभा में उतना सक्रिय नहीं रहे थे, जिसके कारण यहां पर ललित यादव लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के अंतर से जब बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। तो अलवर सीट जा रहा है कांग्रेस के पाले में। उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर की बात करें तो पिछले बार यहां पर रंजीता कोली जी चुनाव जीते थे, 7,07,992 वोट आए थे। वहीं अभिजीत कुमार जाटव जी 3,89,593 वोट ला करके चुनाव हार गए थे। इस बार यहां पर बीजेपी से रामस्वरूप कोली जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं संजना जाटव जी चुनाव यहां से लड़ रहे हैं कांग्रेस से। मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में पुनः यह सीट बीजेपी के पाले में जा रही है और रामस्वरूप कोली जी यह सीट बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं करौली धौलापुर की। करौली धौलापुर की बात करें तो 2019 में यहाँ से मनोज रजौरिया जी चुनाव जीते थे, बीजेपी प्रत्याशी थे। उनको 5,26,443 वोट आए थे। वहीं संजय कुमार जाटव जी को वोट आए थे 4,28,289 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी से इंदु देवी जाटव हैं, वहीं कांग्रेस से भजन लाल जाटव जी चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला यहाँ पर कांटे की है। इस कांटे के मुकाबले में जो है 50,000 से 60,000 के अंतर से यहाँ पर कांग्रेस के भजन लाल जाटव जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। तो धौलापुर भी जा रहा है कांग्रेस के पाले में। इसके बाद हम चलते हैं नागपुर विधानसभा के बारे में। नागपुर की बात करें तो नागपुर से 2019 में RLP जो कि बीजेपी से थे वह चुनाव जीते थे। इस बार RLP आ गए हैं कांग्रेस के गठबंधन में। वहां से हनुमान बेनीवाल जी चुनाव जीते थे, 6,60,051 वोट आए थे। वहीं ज्योति मिर्धा को 4,78,791 वोट ला करके चुनाव हार गए थे, बीजेपी प्रत्याशी थे। इस बार बीजेपी ने ज्योति मिर्धा पर फिर से अपना भरोसा जताया, पिछले बार हारे हुए प्रत्याशी थे और यहाँ पर RLP से हनुमान बेनीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं यह मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है और यह RLP से हनुमान बेनीवाल जी फिर से चुनाव जीत रहे हैं और यह सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। उसके बाद हम चलते हैं दौसा लोकसभा की। दौसा लोकसभा की बात करें तो 2019 में यहाँ पर सबिता मीना जी
जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको वोट आया था 4,70,289 और चुनाव हार गए थे। यहाँ पर जीते थे जसकौर मीना जी, जो कि 5,48,773 वोट आए थे। यहाँ पर लगभग 78,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन मुकाबला इस बार दिलचस्प है, क्योंकि CPIM भी साथ में है, आदिवासी पार्टी भी साथ में इंडिया गठबंधन में है। तो दौसा से इस बार जो है बीजेपी प्रत्याशी उतारे हैं कन्हैया लाल मीणा को, वहीं कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारे हैं। यहाँ पर मीणा वर्सेस मीणा हो रहा है और CPIM और आदिवासी पार्टी के आ जाने से इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है और लगभग 1 लाख के अंतर से यहाँ पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम 6 लोकसभा के बारे में बताए हैं। इस 6 लोकसभा में बता रहे हैं, फाइनल कर देते हैं कौन कहां से जीत रहे हैं। जयपुर बीजेपी के पाले में, अलवर कांग्रेस के ललित यादव चुनाव जीत रहे हैं, भरतपुर रामस्वरूप कोहली जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, करौली धोलापुर से भजन लाल जाटव जी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं दौसा से मुरारी लाल मीणा जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और नागौर से बात करें तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी चुनाव जीत रहे हैं। तो इस तरह से यह मुकाबला यहाँ पर इस 6 में से दबदबा इंडिया गठबंधन का है। पिछले बार इस सभी लोकसभा में, जो कि राजस्थान के 25 के 25 लोकसभा में बीजेपी चुनाव जीती थी, एनडीए गठबंधन चुनाव जीती थी। इस बार अभी बहुत सारे लोकसभा में हारते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं यह बीजेपी के लिए सोचने का विषय है और उनको सोचना चाहिए। जो ओपिनियन पोल मेन स्ट्रीम मीडिया के आया है उनको आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वह उनका जो सैंपल साइज होता है बहुत छोटा होता है। वो उन्होंने बीजेपी को ज़्यादा दिया, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो कह रही है। उस ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी के आधार पर जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार हम विश्लेषण दे रहे हैं। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।